आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को योगी सरकार के लिए झटका भी मान सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि तमाम जो कांवड़िए हैं और जो तमाम जो हिंदू आस्थाओं की पैरवी कर रहे थे उनके लिए भी एक झटका मान सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कांवड़ रूट में पड़ने वाली खान पान की दुकानें थीं उन पर नाम लिखने की अनिवार्यता को फिलहाल रद्द कर दिया है। मतलब 26 तारीख तक रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 26 तारीख को योगी सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार, मोहन यादव सरकार मध्य प्रदेश सरकार और उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार इस पर जवाब दे कि आखिर यह फैसला क्यों लिया गया, क्योंकि फैसले की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। ये फैसला लाए हैं अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस के बड़े नेता और काबिल वकील, जो लगातार विपक्ष के पक्ष में तमाम फैसले लाने में कामयाब रहे थे। वो खड़े हुए थे। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम का एनजीओ है। इस गैर सरकारी संस्था की याचिका पर वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिसमें महुआ मोइत्रा ने भी वैसे याचिका दायर की थी। टीएमसी की नेता हैं, आप जानते हैं, फायरब्रांड नेता हैं। इनका साफ साफ कहना था कि ये जो फैसला लिया गया है खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाने के उद्देश्य से लिया गया, क्योंकि अगर उनका नाम दुकान पर लिखा होगा तो कांवड़िए वहां पर नहीं जाएंगे। अब इसको लेकर विपक्ष ने पूरी तरीके से तूल दे रखा था मुद्दे को। अच्छा, इसकी टाइमिंग को लेकर भी बहुत सवाल उठ रहे थे। वैसे आपको बता दें, फैसला सबसे पहले मुजफ्फरनगर के जो एसएसपी हैं अभिषेक सिंह, उन्होंने एक फर्रा जारी किया था कि इस रूट पे जितने पड़ते हैं दुकानें सबको नाम लिखने पड़ेंगे, और इवन ठेले जो हैं उस पर भी अगर मान लीजिए आपका नाम राम है, रहीम है, आरिफ है या जीसस है, जो भी है, आपको वो भी लिखना पड़ेगा। तो इस नाम लिखने को जो है, नाम में पहचान खोजने वाली जो बात थी, इसको लेकर बहुत आपत्ति हो रही थी विपक्ष की तरफ से। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे अभिषेक मनु सिंघवी। हालांकि सरकार की तरफ से आज पैरवी के लिए कोई नहीं था, तो फिलहाल इसलिए 26 तारीख को उनको जवाब देने को कहा गया, लेकिन तब तक इस फैसले पर रोक लगा दी गई। तो अब जो चाहें दुकानदार वो लगाएं और जो नहीं चाहते वो ना लगाएं, क्योंकि इसमें कहा गया कि ये जो फर्रा जारी किया गया था या जो आदेश आया है, गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं है, शासनादेश नहीं है, क्योंकि ये बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया। तो इस पे पता चला कि ये इस तरीके का आदेश है और ये स्वैच्छिक है, इस तरीके की बात कही गई। लेकिन अब 26 तारीख को पूर्ण रूप से इन सरकारों को जवाब देना होगा कि ये आपने फैसला क्यों लिया, क्योंकि मैंने जैसा आपको शुरुआत में कहा, इसके समय को लेकर प्रश्न उठ रहे थे और ऐसा माना जा रहा था कि मुस्लिमों की आर्थिक रीढ़ तोड़ने की कोशिश हो रही। वैसे आपको बता दें, इसका पूरा कांवड़ यात्रा का भी एक अर्थशास्त्र है और वो अर्थशास्त्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए सब लोग सक्रिय हो। क्योंकि देखिए, बयानबाजी जब होती है तब बयानबाजी तो आपकी जवाबी कव्वाली चला करती, लेकिन सीधे यहाँ पर पेट से बात जुड़ी हुई थी, क्योंकि लगभग 4 करोड़ कांवड़िए, आप मान के चलिए कि हरिद्वार से लेकर और जो पूरा उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में जो जाते हैं, इधर हरियाणा तक जाते हैं, जो दिल्ली तक आते हैं, 4 करोड़ लोग इसमें पूरा इन्वॉल्व होते हैं। और ये पूरी जो इकनॉमी होती है, लगभग एक अनुमान के मुताबिक 5,000 करोड़ की इकनॉमी बताई जाती है। क्योंकि अगर आप एक कांवड़िए के लिहाज से देखेंगे तो 300-400 रुपये, 500 रुपये उसकी कांवड़ सजाने में लगते हैं। इसी तरीके से जो उसका डेली का खान पान होता है वो 300 रुपये तक जाता है, 400 रुपये तक जाता है, अगर अच्छा खा रहे हैं तो 500 रुपये तक जाता है। इसी तरीके से जो आप ड्रेस जो पहनते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्र भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो उत्सव प्रेमी देश है और यहाँ आस्था के साथ अर्थशास्त्र भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि कर्म और कांड जब यहाँ पर साथ में चलते हैं तो वो इसलिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि कोई भी उत्सव हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, अगर आप देखेंगे तो उसके साथ में लोगों की आर्थिक स्थिति भी जुड़ी हुई है, कारोबार भी जुड़ा हुआ है। तो एक कांवड़ के साथ भी ये बहुत बड़ी चीज़ें जुड़ी हुई थी। अब जो रास्ते में खान पान की दुकानें थी, जो कि आप जानते हैं खासतौर से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो बड़ा हिस्सा है, यहाँ पर ये मुस्लिम पूरा जो है, जो इलाका बहुल इलाका है, वहाँ से रास्ता निकलता है और वहाँ पर ज़्यादातर दुकानें। लेकिन इन दुकानों पे जो नाम है वो ज़्यादातर हिंदू देवी देवताओं या जो हिंदू जो प्रतीक हैं उनके आधार पर रखे गए हैं। इसमें प्रोप्राइटर का किसी का नाम नहीं होता है। तो इसको लेकर तमाम समय से आपत्ति हो रही थी, क्योंकि कई जगह कुछ समुदाय के थूकने की खबरें कि खाने में वो थूक देते हैं, सब्जियों को नाले में धो रहे हैं या उस पर मूत्र विसर्जन करे दे रहे हैं, इस तरीके के तमाम वीडियो वायरल हो रहे थे। तो अब सब तो खैर ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि तमाम जो दुकानें होती हैं उसमें हिंदू भी काम करते हैं और तमाम हिंदू दुकानों में मुसलमान भी काम करते हैं, ये तर्क भी दिए गए। लेकिन पहचान पूछने को लेकर यहाँ पर दिक्कत हो रही थी। ये पहचान क्यों पूछी जा रही, इससे सीधे सीधे अर्थशास्त्र
गड़बड़ा रहा था। तो इसको लेकर जो है अभिषेक मनु सिंघवी गए और अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ गया। तो मैंने जैसा आपसे शुरुआत में कहा था कि इसको आप मान सकते हैं कि योगी सरकार के लिए एक झटका है, लेकिन अब 26 तारीख को देखना होगा कि इस पर क्या फैसला आता है। वैसे आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और यूपी से ही, मतलब राज्यसभा में सांसद हैं मुख्तार अब्बास नकवी, रामपुर के रहने वाले, रामपुर से एक बार चुनाव जीते थे वो, लेकिन मंत्री भी रहे हैं वो कई बार एनडीए सरकार में। उन्होंने भी योगी सरकार के इस फरमान पर अपनी आपत्ति जताई थी, लेकिन सधे हुए लहजे में। तो अब ये जो फैसला आया, इसके बाद अब देखना दिलचस्प है कि 26 तारीख को कोर्ट किस तरीके से सुनवाई करता है। लेकिन आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से जो लोग इस फैसले को लेकर गए थे वहां तक तो ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर मैं कांवड़ियों से मैं बताऊं, बुलंद भारत टीवी ने तमाम कांवड़ियों और तमाम इन लोगों से बात की, तो वो लोग इसके पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि अपनी पहचान बताने में क्या हर्ज है। खैर, सुप्रीम कोर्ट में इस पर अभी सुनवाई होनी है 26 तारीख को, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। फिलहाल हमें दीजिए आज्ञा। बुलंद भारत टीवी, राजकिशोर, ताकत आपकी।